हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस और मैं हूं शंकर जाट। आज का जो अपना वीडियो है कक्षा 10वीं की बोर्ड की जो आज गणित की परीक्षा हुई है 12 अप्रैल को, उसके प्रश्न पत्र की आंसर की यानी पेपर को हल करना अपन सीखेंगे। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हाँ फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। इस पेपर का हल करने में काफ़ी मेहनत से इसको हल किया है। सभी प्रश्नों का सही उत्तर निकालने की कोशिश की है, फिर भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी आंसर की को ही आप अधिकृत माने। तो शुरू करते हैं। माध्यमिक परीक्षा 2022 सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 गणित मैथमेटिक्स, समय 2 घंटे 45 मिनट और पूर्णांक 80 का ये पेपर है और ये आज दिनांक 12 अप्रैल 2022 को हुआ है। शुरू करते हैं इसका पहला प्रश्न। खंड अ और खंड अ में वस्तुनिष्ठ एवं अति लघुतरात्मक प्रश्न है और इसमें पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है बहुपद px 3 - x कोष्टक x - 4 की घात है, यानी इस बहुपद की घात क्या है। तो इसका सही आंसर जो है अ2, तो आपको इसमें अ भरना है। क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड, यदि 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद क्रमशः 2 तथा 10 है तब समांतर श्रेणी का योगफल है। तो इसमें अपना जो सही उत्तर है वो ब 36। तो ये जो है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको डायरेक्ट उत्तर बताए जा रहे हैं। अगर किसी प्रश्न के उत्तर को आप विस्तृत समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि आपको उसका विस्तृत हल उपलब्ध करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बिंदु P 5 - 4 को x अक्ष से दूरी है 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो इसका सही उत्तर है ब 2.232425। ब इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, पहले का 5 चल रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो इसका सही आंसर है ब 1। ये था क्वेश्चन नंबर 5, पहले का 5वां। क्वेश्चन नंबर 6, किसी द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक नहीं है यदि b² - 4ac छोटा है 0 से, यानी इसमें सही आंसर है अपना स। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदुओं a x + 4 y + 5 तथा b 6 - x 3 - y को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। तो इसका सही उत्तर है ब 5 और 4। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, यदि sin a = 1/2 हो तो 2 sin a cos a का मान होगा √3/2। ये अपने को इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 2 tan 30/1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान है। इसका सही आंसर होगा द √3। पहले का 10वां, एक पासे को एक बार फेंका जाता है अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता है। तो इसका सही उत्तर होगा 1/2 अ। तो अ भरना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11, पहले का 11 है, आंकड़ों 2 0 7 3 4 8 1 का माध्यक है। इसका माध्यक होगा 3। अ सही है, अ भरना है। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां, पहले का 12वां, यदि निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारताओं का योग 60 है तो x का मान है। तो इसमें x का मान जो है 8 आएगा। ब अपना सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12। तो ये पहले प्रश्न के 12 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इनके विस्तृत आंसर अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला इसका, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान के पदों को लिखिए। तो पहला 5 है, तो दूसरा पद जो आएगा 13/2, तीसरा पद आएगा 8 और चौथा पद दे रखा है 9 सही 1/2। तो अब यहाँ 13/2 और यहाँ 8 आपको भरना है। दूसरा, इसके दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, रेखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c10 और a2x b2y + c20 और a1/b1 a2/b2 और c1/c2 है तब निरूपित रेखाएं हैं। तो इसके द्वारा जो निरूपित रेखाएं होती है वो समांतर, तो यहाँ समांतर भरना है। क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे का, 7.5 सेमी लंबे रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करने पर बड़े भाग की लंबाई होगी 5 सेमी। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदुओं 3 - 2 एवं 4 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई होगी √50 इकाई। क्वेश्चन नंबर 5, कोट 48 डिग्री - sin 42 डिग्री का मान है 0।
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक है, तो इन आंकड़ों का जो बहुलक है इसमें 2 इसका बहुलक होगा। क्वेश्चन नंबर 6। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 3, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। इसका पहला है, संख्याओं 72 और 120 का लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका एलसीएम अपने को इस तरीके से निकालना है, 72 और 120, इसमें 2 का भाग लगाया 36 60, वापस 2 का लगाया 18 30, वापस 2 का लगाया 9 15, वापस 3 का लगाया 3 5, वापस 5 का लगाया 1 5, और इसको एलसीएम निकालेंगे तो इनका गुणा कर देंगे 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 5, तो 4 × 6 × 15, 24 × 15 बराबर 360 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा, इसमें अपने को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये अपने सूत्र है, और इसमें शून्य अपने को दे रखे हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -3, और -3 का मतलब -b/a, और अल्फा बीटा का गुणा जो है 2 का मतलब c/a। तो इस यहाँ अपन इसके आधार पे मान निकालेंगे तो a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर 2, और इसके आधार पे अगर अपन समीकरण बनाएंगे तो अपना द्विघात बहुपद जो हो जाएगा वो हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2। तो ये पहले का दूसरा क्वेश्चन था। पहले का तीसरा देख लेते हैं। ये हो गया बहुपद px इजिकल टू x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, तो इसमें अपने को इस तरीके से हल करना है, px बराबर x² माइनस 2x माइनस 8, इसको समीकरण के रूप में लेंगे तो x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, इसको 2x का अपने टुकड़े कर देंगे तो x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। इन दोनों पदों में से x कॉमन ले लिया अपन ने तो x माइनस 4, प्लस इन दोनों पदों में से 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 4, वापस इस पूरे में से x माइनस 4 कॉमन ले लिया तो पीछे बचा x प्लस 2 बराबर 0। x माइनस 4 बराबर 0, तो x का पक्षांतर इधर 4 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 4, x प्लस 2 बराबर 0, तो 2 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर -2। तो ये तीसरे का तीसरा। अब देखते हैं तीसरे का चौथा। तीसरे का जो चौथा है, तीसरे का चौथा सवाल है, 5 पेंसिल और 7 पेन का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का कुल मूल्य 46 रुपये है। इस समस्या को रैखिक समीकरण युग्म द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो इसमें आपको सिर्फ समीकरण बनाने हैं, तो इस प्रकार के समीकरण बनेंगे, 5 पेंसिल और 7 पेन, तो 5 पेंसिल के लिए 5x, 7 पेन के लिए 7y, तो 5x प्लस 7y बराबर 50। और दूसरे में दे रखा है 7 पेंसिल और 5 पेन, तो 7 पेंसिल के लिए 7x और 5 पेन के लिए प्लस 5y इजिकल टू 46। तो ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म इसके लिए बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, x माइनस 2 माइनस एक्स बराबर 3x, x माइनस 2 को द्विघात समीकरण के रूप में लिखो। तो इसको अपन हल करेंगे तो x माइनस 2 माइनस एक्स बराबर 3x कोष्टक x माइनस 2, तो इस कोष्टक को खोलेंगे तो x माइनस 2 माइनस एक्स बराबर, इस कोष्टक को खोलेंगे तो 3x² माइनस 6x, पक्षांतर करेंगे तो x माइनस 2 माइनस एक्स इधर ही है, इसको इधर ले आएंगे तो -3x² प्लस 6x बराबर 0। x² ज़्यादा घात वाले को आगे ले आएंगे तो -3x² प्लस 6x माइनस 2 बराबर 0, माइनस को अपन कॉमन निकालेंगे तो 3x² माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। तो ये अपना द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर तीसरे का पांचवा। तीसरे का छठा देख लेते हैं, 5 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर इसके समद्विभाजित कीजिए। तो आपको 5 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है इस प्रकार से, और 5 सेमी लंबी का रेखाखंड खींचकर उसको प्रकार से ऊपर नीचे दोनों तरफ चाप काटने हैं और फिर उन दोनों से समद्विभाजित करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 8x माइनस 16 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी इसके जो मूल होंगे वो किस प्रकार होंगे, उनकी प्रकृति अपने को ज्ञात करनी है। तो अपन देख लेते हैं इसमें जो अपना समीकरण है वो इस प्रकार है। समीकरण है अपना 3x² माइनस 8x माइनस 16 बराबर 0। ये अब इसको अपन इस द्विघात समीकरण से तुलना करें, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो यहाँ a बराबर 3 आ रहा है, b बराबर -8 आ रहा है और c बराबर -16 आ रहा है। तो अपन b² माइनस 4ac का मान निकालेंगे, तो b² माइनस 4ac का मान रखते हुए निकालेंगे तो 256 आ रहा है। तो यानी b² माइनस 4ac का मान जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो अगर b² माइनस 4ac का मान जो है 0 से अधिक है तो उनके जो मूल होंगे वो भिन्न और वास्तविक होंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। तीसरे का क्वेश्चन नंबर 8। अब अपन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां, यदि बिंदु Q01 बिंदुओं 5 माइनस 4 और R x 6 का मध्य बिंदु है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अपन देखेंगे तो इस प्रश्न को ऐसे समझ के अपन को हल करना है, बिंदु P 5 माइनस 4
बिंदु Q 0 1 और बिंदु R x 6। मध्य बिंदु के निर्देशांक x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2। तो यहाँ अपन x के निर्देशांक ले रहे हैं, तो x = x1 + x2/2। तो x1 का मान 5 है, x2 का मान x है, तो 5 + x/2 बराबर x का मान 0 अपन को दिया है। तो इस समीकरण को हल करेंगे तो 5 + x = 0 यानी x = -5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां। क्वेश्चन नंबर 3 का 9वां है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको अपन हल करेंगे, तो इस प्रकार इसको हल करेंगे, देख लेते हैं अपन। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। tan स्क्वायर 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, कोस 30 का मान √3/2 होता है तो उसका स्क्वायर, साइन 60 का मान √3/2 होता है तो स्क्वायर। तो 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 × 1 2 हो गए, और ये √3 स्क्वायर प्लस का है और ये √3/2 स्क्वायर माइनस का, तो इससे ये कट गया। तो 2 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 × 1 = 2। तो इसका हल आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल होगी। तो इस प्रश्न को ऐसे समझ लेते हैं कि थैले में कुल गेंदें 3 तो लाल और 5 काली, यानी 8 कुल गेंदें हो गई और उसमें से लाल है 3। अब एक गेंद जो है निकाल रहे हैं और उसके लाल होने की जो प्रायिकता होगी, क्योंकि लाल कुल 3 है और कुल परिणाम 8 है, तो इसकी लाल होने की प्रायिकता जो होगी 3/8। क्वेश्चन नंबर 11, यदि tan a बराबर कोट b हो तो a + b का मान ज्ञात कीजिए। tan a बराबर कोट b, तो यहाँ अपना इस तरह से इसको हल करेंगे। tan a बराबर कोट b, और मान लो tan a यानी tan a और कोट b का जो मान है वो बराबर है, तो यहाँ a और b को अगर अपन a का मान 30 डिग्री होगा, यानी 30 डिग्री का जो मान है वो कोट 60 डिग्री के मान के बराबर है, और a + b यानी 30 डिग्री और 60 डिग्री यानी 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ a + b का जो मान होगा वो 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 12, बंटन 6, 11, 21, 23, 14 और 5 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है वो अपन ने सीखा है कि माध्य ज्ञात करने का सूत्र है x बार = σx/n। यहाँ σx/n, σx 6 + 11 + 21 + 23 + 14 + 5/n जो है वो 6 हो गए। इन सब की जोड़ है जो 80/6 यानी 13.33 इसका आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 12वां। अब ये पेपर का खंड ब और खंड ब का क्वेश्चन नंबर 4, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 -32 के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र है, अपनी जो श्रेणी है वो इस प्रकार है 10, 7, 4 -32। तो यहाँ a का मान 10 हो गया, d 7 - 10 = -3 हो गया, और tn -32 यानी nवां पद -32 है। तो फॉर्मूला है अपना tn = a + n - 1 × d। तो -32 = 10 + n - 1 - 3। इसको हल करेंगे तो इसको हल करते जाएंगे यहाँ 3n = 45 आ रहा है, और n का जो मान है वो 45/3 यानी 15 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से n = 15 अपन उत्तर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल, तो यहाँ सूत्र है अपना s = n/2 कोष्टक 2a + n - 1 × d। तो n जो है 200 है, क्योंकि प्रथम धन पूर्णांक 200 तक गिनने, तो 200/2। पहला पद 1 है क्योंकि 1 से पूर्णांक चालू होंगे, n - 1 यानी 200 - 1, और d जो है 1 का अंतर आ रहा है, धन पूर्णांक 1 बढ़ते जाएंगे तो d 1 है। तो अपना उत्तर हो जाएगा 200 में 2 का भाग लगाया 100, और 2 × 1 का 2, 200 में से 1 माइनस किया 199, और 199 को 1 से किया तो 199 आएगा। तो 199 + 2 201, और 201 को 100 से गुणा किया तो 20,100। ये अपने क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है द्विघात समीकरण x² - 8x - 180 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यानी अपना जो समीकरण है उसके आपको मूल ज्ञात करने हैं, तो वो भी अपन देख लेते हैं। जो अपना समीकरण है वो इस प्रकार है x² - 8x - 180 = 0। तो इसके 8x के टुकड़े करेंगे तो x² - 18x + 10x - 180 = 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो x - 18, इसमें से 10 कॉमन ले लिया तो x - 18, x - 18 वापस कॉमन ले लिया तो x + 10 बचा बराबर 0, x - 18 बराबर 0, पक्षांतर किया तो x = 18, x + 10 बराबर 0, पक्षांतर किया तो x = -10। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो इसमें रेखिक जो समीकरण है उसको आपको हल करना है, तो इसको हल देख लेते हैं अपन। तो इसमें पहला समीकरण दे रखा है x - 3y = 7 और x + 4y = 14। इसको अपन घटाएंगे तो घटाने में निशान बदल जाएंगे, ये -x और ये भी हो जाएगा माइनस और ये भी माइनस, तो x -x से +x कट गया
तो ये माइनस के 3y और माइनस के 4y, 3y और 4y यानी माइनस के 7y, और इधर माइनस के 14 में से 7 कटेंगे तो माइनस के 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यानी 7y बराबर 7, तो y बराबर 7/7 यानी 1 हो जाएगा। अब अपना समीकरण है x माइनस 3y बराबर 7, तो x बराबर हो जाएगा 7 प्लस 3y यानी 7 प्लस 3, y का मान 1 आया तो 3 इंटू 1 3, तो 7 प्लस 3 यानी 10, तो x बराबर 10 और y बराबर 1। तो इसके जो समीकरण के मूल होंगे x बराबर 10 और y बराबर 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आगे क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं 616 और 32 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं 616 और 32, इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसको इस प्रकार हल करेंगे। महत्तम समापवर्तक बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाएंगे। 616 में 32 का भाग लगाया तो ये 32 का जो भाग है वो 8 शेष बचे, 8 का भाग वापस 32 में लगाया, 4 बार गया, तो अंतिम बार जो जिस संख्या का भाग देते हैं वो मसप होती है, तो मसप बराबर 8। तो इस प्रकार आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक √3 और माइनस √3 हो। तो यहाँ अपने सूत्र से चलेंगे, शून्यकों का योग, तो शून्यक अपने को दे रखे हैं √3 और माइनस √3, तो इनके जोड़ करेंगे तो √3 माइनस √3 बराबर 0 हो जाएंगे, और 0 का मतलब माइनस b/a गुणांक हो जाएंगे। इसी तरह शून्यकों का गुणनफल √3 और इंटू माइनस √3, तो माइनस √3 का √3 से गुणा होगा तो ये आएगा -3, और -3 का मतलब c/a, या अब इसके आधार पे मान निकालेंगे तो a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर -3। अब अपन द्विघात समीकरण में मान रखेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो 1 और x का स्क्वायर प्लस b की जगह 0 रख दिया और c की जगह -3 रख दिया। 0 और x का गुणा 0, तो इसका तो हो गया x² और -3 बराबर 0। तो इस प्रकार ये इसका 9वें का हल हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है ज्ञात कीजिए। तो यहाँ इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा। सूत्र है अपने पास किसी भी रेखाखंड को विभाजित करने का, अनुपात निकालने का, क्योंकि y अक्ष जो है उसमें 0 से विभाजित कर रहा है, तो अपना जो x अक्ष का जो मान वो विभाजन अनुपात होगा वो x का मान से निकालेंगे। तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटावा m1 प्लस m2, यहाँ x2 का मान रख दिया -1, यहाँ x1 का मान रख दिया 5, इनको गुणा कर दिया, m1 प्लस m2 को इधर पक्षांतर किया, 0 हो गया, तो m1 प्लस 5m2 बराबर 0 पक्षांतर किया तो -m1 बराबर -5m2, माइनस से माइनस प्लस, तो m1/m2 बराबर 5/1 यानी 5:1 इसका आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसे 1:2 में विभाजित कीजिए। बहुत आसान सवाल है। आपको जो है 7.6 सेमी का एक रेखाखंड खींचना है ए बी, और फिर उसको न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचनी है, और जिसके ऊपर 3 बिंदु आपको बराबर नाप से काटने हैं, A1 A2 और A3। तो आपको 2:1 में 1:2 में विभाजित करना है। तो पहले 1 की जगह आप अनुपात से यहाँ से आप लंब डालेंगे और फिर बाकी जो बचेंगे 2 भाग बच जाएंगे। तो इस प्रकार आपका रेखाखंड जो है 1:2 में विभाजित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यदि sin a बराबर 3/5 हो तो tan a और cos a का मान ज्ञात कीजिए। tan a प्लस cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो अपना सूत्र है इसमें sin a बराबर 3/5, और sin a का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब 3 है कर्ण 5 है। तो अपन पाइथागोरस प्रमेय से इसका हल करेंगे। तो आधार का मान निकालना है, तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 9 यानी 16। तो आधार का स्क्वायर 16 आया, तो अपने को आधार निकालना, तो आधार बराबर √16 यानी 4, तो आधार का मान 4 आ गया। अब अपने को मान निकालना tan a और cos a, तो tan a बराबर होता है लंब बटा आधार यानी 3/4, और cos a होता है आधार बटा कर्ण यानी 4/5 हो जाएगा। अब इनको अपने को मान निकालना है tan a प्लस cos a, तो tan a का मान आया 3/4 प्लस cos a का मान आया 4/5। इसको हल करेंगे तो 20 लघुत्तम आ जाएंगे, 15 प्लस 16/20 यानी 31/20। ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है सिद्ध कीजिए sec a प्लस tan a कोष्टक 1 माइनस sin a बराबर cos a। तो इसमें अपन सिद्ध करना सीखेंगे। LHS लेंगे सबसे पहले, तो इसमें देखेंगे अपन LHS sec a प्लस tan a कोष्टक 1 माइनस sin a। तो sec a और tan a, sec a का गुणा कर दिया 1 माइनस sin a, और tan a का भी गुणा कर दिया 1 माइनस sin a। sec a का अंदर गुणा किया 1 से, तो sec a का sin a से किया तो sin a sec a, tan a का 1 से गुणा किया tan a, और tan a का sin a से किया तो sin a tan a। sec a को cos में बदल दिया तो 1/cos a, और sin a है ही है, और sec a को cos a में बदला तो 1/cos a। tan a को sin/cos a में बदल दिया sin a, और tan a को बदलते हैं sin/cos में, तो sin और sin square/cos a हो जाएगा। अब इसको देखेंगे अपन, cos a सब में आ रहा है तो cos a लघुत्तम ले लिया, तो 1 माइनस sin a प्लस sin a
माइनस साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन ए और माइनस साइन ए कट गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बचा अपॉन कोस ए, तो कोस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर ए बटा कोस ए, तो एक कोस ए से एक कोस ए कट जाएगा यानी कोस ए बचेगा और कोस ए जो है अपनी RHS से। तो इसी प्रकार ये सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो x का मान देगा, f का मान देगा, तो इसमें आपको माध्य इस प्रकार निकालना है। तो सबसे पहले आप लिख देंगे x और f, x का मान 0, f 1 दे रखा आपको, तो x के सभी मान दे रखे, f के मान दे रखे, इन दोनों के मान से आपको fx निकालना है। तो x और f का गुणा करेंगे fx आ जाएगा। फिर आपको f की जोड़ निकालनी है 16 और fx की जोड़ निकालनी है, ये आएगी आपकी 152। फिर अपना सूत्र लग जाएगा माध्य x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, और सिग्मा fx जो है वो 152 है और सिग्मा f है 16, तो 152 में 16 का भाग देंगे तो 9.5 जो है अपना माध्य आ जाएगा। 152 बटा 16 और 152 में 16 का भाग देंगे 9.5 जो है अपना समांतर माध्य आ जाएगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित बारंबारता बंटन को कि अधिक के प्रकार के बंटन में बदलिए। तो ये आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी है, उसको अधिक के प्रकार में बंटन में बदलना है। तो अपन इसको पर हल करेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले लिख देना उत्पादन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में और इधर लिख देना संचयी बारंबारता से अधिक। तो 50 से अधिक 100 हो जाएंगे, फिर 55 से अधिक, क्योंकि 50 से अधिक वाली 2 दे रखी है आपको, इधर ये 2 दी हुई है, तो इस 2 आप माइनस कर देंगे तो 100 माइनस 2 बराबर 98। फिर वापस 55 से अधिक, 55 से अधिक वाली आपको 8 दे रखी है, तो 98 में से आप 8 माइनस करेंगे 90। फिर 60 से अधिक, सॉरी 65 से अधिक, इसमें आप 90 में से 12 माइनस करेंगे 78 हो जाएंगे। 70 से अधिक, 78 में से 24 माइनस करेंगे 54 हो जाएंगे। और 75 से अधिक, 54 में से 38 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएंगे। तो इस प्रकार आपका यह आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है 2 खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि ए के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो अपने को मालूम है कि बी के मैच जीतने की प्रायिकता जो होगी वो 1 माइनस ए के मैच जीतने की प्रायिकता, तो 1 माइनस ए के मैच जीतने की प्रायिकता दे रखी 0.62, तो 1 माइनस 0.62 यानी 0.38, तो बी के मैच जीतने की जो प्रायिकता होगी वो 0.38 होगी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 खंड स है और खंड स में आपका क्वेश्चन नंबर 17 है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग 728 है तथा प्रथम पद 8 है तब 20वां पद ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का सवाल है, इसको आप इस प्रकार हल करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 में अपना सूत्र है SN इजिकल टू n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ a का मान 8 दे रखा अपने को और n का मान 16 दे रखा है, तो अपन 728 बराबर 16 बटा 2, a का मान 8 रख दिया, n का मान 16 रख दिया, d अपने को ज्ञात करना। तो 728 बराबर 8 इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 15d, और इसको हल करेंगे पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो 16 प्लस 15d बराबर 728 बटा 8, 728 में 8 का भाग 91 बार गया, तो 15d बराबर 91 माइनस 16, 15d बराबर 91 में 16 घटाया 75, तो d बराबर 75 बटा 15 यानी 5 उत्तर आ जाएगा। अपने को तो 20वां पद निकालना है, तो 20वें पद का सूत्र T20 इजिकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान 20 रख दिया तो a का मान 8 रख दिया, तो 8 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 5, तो 8 प्लस 20 माइनस 1 यानी 19 इंटू 5 95, तो 8 प्लस 95 यानी 103 इसका आंसर आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 17। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा भी देख लेते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम n पदों का योगफल 4n माइनस n स्क्वायर है तो उसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको ये सूत्र लिखना है, प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर, तो Sn इजिकल टू 4n माइनस n स्क्वायर। अब यहाँ S1 पहला पद निकालेंगे, पहले प्रथम पदों तक निकालेंगे, तो इसमें मान n की जगह 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 यानी d बराबर 3। इसी तरह प्रथम पद निकालेंगे n बराबर 2, S2 दूसरा पद निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो इसी प्रकार नवा पद निकालेंगे तो 4n माइनस n स्क्वायर यानी 4 9 का स्क्वायर, तो 4 9 36 और 9 का स्क्वायर 81, 36 माइनस 81 यानी माइनस 45 नवा पद आया, 9 पदों का योगफल आया। इसी तरह 10 पदों का योगफल 4 10 माइनस 10 का स्क्वायर 40 माइनस 100 माइनस 60 यानी 10 पदों का योगफल माइनस 60 है और 9 पदों का योगफल माइनस 45 है। तो अपने को तो 10वां पद निकालना है, तो 10वां पद बराबर 10 पदों का योगफल माइनस 9 पदों का योगफल, तो ये हो जाएगा माइनस 60 माइनस माइनस 45, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस 60 प्लस 45 यानी इसका जो आंसर आएगा वो माइनस 15 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है 5 सेमी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 हो, या 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। तो ये रचना संबंधी प्रश्न आप हल करने का प्रयास करें, आप स्वयं इसको हल करें। फिर आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19। सिद्ध कीजिए tan 49 डिग्री, tan 24 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 41 डिग्री, tan 66 डिग्री बराबर √3। तो इसमें अपन इसको इस प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले LHS ले लेंगे,
टेन 49 डिग्री, टेन 24 डिग्री, टेन 60 डिग्री, टेन 41 डिग्री और टेन 66 डिग्री। तो ये आगे अपने को कुछ नहीं बदलना है, टेन 49, टेन 24 और टेन 60 तक ये रखना है। टेन 41 जो है उसको अपन बदल देंगे 90 माइनस 49, और 90 माइनस 49 बराबर 41 होते हैं। तो इस टेन 41 को अपन ने बदल दिया टेन 90 माइनस 49। इसी तरह टेन 66 को अपन बदल देंगे टेन 90 माइनस 24, यानी 90 में से 24 घटाएंगे तो 66 हो जाएंगे। तो टेन 66 का मतलब हो गया टेन 90 माइनस 24। यहाँ सूत्र लगेगा टेन 90 माइनस थीटा यानी कोट थीटा, तो ये हो गया कोट 49, और टेन 90 माइनस थीटा यानी ये कोट 24। तो पूरा अपना हो गया टेन 49, टेन 24, टेन 60, कोट 49, कोट 24। अब टेन 49, टेन 24 और टेन 60 तक कुछ नहीं करना है। कोट को अपन कोट 49 को बदलेंगे तो ये 1/10 हो जाएगा, तो 1/10 49, और कोट को बदलेंगे तो 1/10 24। तो ये अपोन में आ रहा तो टेन 49 से टेन 49 कट गया, टेन 24 से टेन 24 कट गया, तो अपने बचा टेन 60 डिग्री, और टेन 60 डिग्री का जो टेन 60 डिग्री बचा, और टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, और ये अपनी RHS है। तो ये सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा, क्वेश्चन नंबर 19 का जो अथवा दिया गया है, सिद्ध कीजिए √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो बहुत सरल सवाल है, इसको भी अपन इस प्रकार से हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS है अपनी 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अंडर रूट। तो इसको अपन अंडर रूट के अंदर ही 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो इन दोनों को गुणा किया तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये प्लस और माइनस है तो a प्लस बी और a प्लस माइनस a माइनस बी वाले सूत्र से ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, और इसको a का स्क्वायर 1 और साइन a का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, तो 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन a स्क्वायर a सर्व समीकरण के आधार पर इसका मतलब होता है कोस स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर है। अब इसका अंडर रूट हटाएंगे तो ये इसका स्क्वायर हट जाएगा, इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन a अपॉन कोस a। अब इसके वापस अपन टुकड़े कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस a, और ये हो जाएगा साइन a अपॉन कोस a। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए प्लस 1 साइन ए अपॉन कोस ए। तो इसको अपन हल करेंगे तो 1 अपॉन कोस ए का मतलब हो जाएगा सेक ए, और साइन ए अपॉन कोस ए का मतलब हो जाएगा टेन ए। तो उत्तर हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए, और यही अपनी RHS है। तो ये आपका हैंस प्रूव हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 19। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों का कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए। ये आंकड़े दे रखे हैं आपको 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 2, 5, 8, 4, 1। तो इनका कल्पित विधि माध्य विधि से आपको जो है इसका माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें आपको सूत्र से अपन निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं, वर्ग अंतराल और बारंबारता ये अपने को दी गई है। अपन इसका वर्ग चिन्ह निकालते हैं, फिर DI निकालते हैं, DI इक्वल टू XI माइनस 25, ये अपन ने माना है कल्पित माध्य माना है 25, और फिर FI DI इनका जो गुणा निकालना है। तो 0/10, 0 से 10 ये 2 देर का आपको XI यानी इसका वर्ग चिन्ह निकालना है, यानी इसका मध्यमान निकालना है, मध्यमान 0 प्लस 10/2 यानी 5। फिर D इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ये सूत्र है, और यहाँ a जो है कल्पित माध्य अपन ने 25 माना है, तो x माइनस ए यानी x माइनस 25, यानी यहाँ 5 माइनस 25 यानी माइनस 20 आ जाएगा। और f और d का गुणा करेंगे यानी माइनस 20 और 2 का गुणा करेंगे f और d का, तो ये आ जाएगा माइनस 40। इसी तरह 10 और 20 में इसकी बारंबारता 5 है, इसका वर्ग चिन्ह आ जाएगा 10 प्लस 20 यानी 30/2 यानी 15, और इसके जो d है x माइनस 25 यानी 15 माइनस 25 यानी माइनस जो है 10 हो जाएंगे इसके। इस प्रकार इसका माइनस 10 का 5 से गुणा करेंगे तो माइनस 50। इसी तरह इसमें 8 आएगा, और 8 का 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। इसमें 4 आएगा, और 4 का 10 से गुणा करेंगे 40 हो जाएगा। इसमें 1 आएगा, और 1 का 20 से गुणा करेंगे 20 आएगा। तो इस प्रकार इन सब की टोटल निकालेंगे। FD की सिग्मा FD बराबर हो जाएगा -30, और सिग्मा F बराबर हो जाएगा 20। अब अपन ने कल्पित माध्य जो है वो 25 मान रखा है, तो अपना सूत्र हो जाएगा माध्य निकालना है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F। तो यहाँ a है 25, और सिग्मा FD जो है अपन ने निकाला -30 आया, और सिग्मा F जो है 20 आया। तो 25 माइनस 30/20, और 25 माइनस 30/20 को हल करेंगे तो 20 लघुत्तम ले लिए 500 माइनस 30/20 यानी 470/20, और 470/20 का मतलब 23.5। ये अपने क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर आएगा। इसका अथवा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का जो अथवा है वो है, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। 10, 20, 12, 20, 30, 20, 30, 40, 25, 40, 50, 22 और 50, 60, 10। तो ये आपको दी गई है टेबल, इसके आधार पे बहुलक ज्ञात करना है। तो आपको इस टेबल को इस तरह से बना लेना है, वर्ग अंतराल, बारंबारता, और ये वर्ग अंतराल अपने को दे रखा है। तो इसमें अपन देखेंगे बहुलक वो होता है जो सबसे अधिक बारंबारता वाला जो वर्ग होता है वो बहुलक वर्ग होता है। तो यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 25 है, तो इस वर्ग को अपन बहुलक वर्ग मान लेंगे। और बहुलक वर्ग की
जो निम्न सीमा है वो L कहलाती है, तो यहाँ L बराबर 30 और इसके बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है वो F1 कहलाती है, तो F1 बराबर 25 और इसके बहुलक वर्ग के जस्ट ऊपर वाली जो बारंबारता होती है वो F0 कहलाती है और इसके नीचे वाली F2 कहलाती है, तो ये F2 और इसका वर्ग अंतराल जो 40 - 3 यानी 10। तो ये सभी मान आ गए। अब अपना जो बहुलक का जो सूत्र है वो लगा देंगे। बहुलक का जो सूत्र होता है L प्लस F1 - F0 बटा 2 F1 - F0 - F2 इंटू H। सबका मान रखेंगे। F1 का 25, F0 का 20, 25 - 20 बटा 2 F1 25 - F0 20 और -F2 22 इंटू H 10 है। इन सबको हल करेंगे तो ऊपर 20, 25 में से 20 गया 5 और इसका हल करेंगे तो 8 आएंगे। 5 बटा 8 इंटू 10, 5 को 10 से किया 50, तो अपना आगे हो जाएगा 30 प्लस 50 बटा 8 और 50 में 8 का भाग देंगे तो 6.25, 30 प्लस 6.25 यानी 36.25। ये अपना आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित समीकरण युग्म को, ये खंड डी है और इसका 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। तो इसमें आपको ग्राफ द्वारा हल करना है। तो पहले इन समीकरण में आप एक x और y का मान, x का मान रखें, y का मान आता जाएगा। तो इस प्रकार विभिन्न मान निकाल के आपको 3 मान निकालने और उसको ग्राफ में दर्शाते हुए इसको हल करना है। इसमें इसके अथवा में भी वही समीकरण दिया है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। इसमें भी 3x - 2y बराबर 9 और x बराबर y + 2। तो इसको भी इसी तरह से आपको हल करना है। ये आप स्वयं करें रचना, ये ग्राफ आपको स्वयं को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 22, एक त्रिभुज बनाइए ABC बनाइए जिसमें भुजाएं BC बराबर 6 सेमी, AB बराबर 5 सेमी और कोण ABC बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 हो। तो ये भी रचना संबंधी क्वेश्चन आपको करना है। अगर इसमें से कोई भी प्रश्न आप हल नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि उसका हल जो है आपको कमेंट में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसका अथवा है 22 का, 8 सेमी व्यास का एक वृत्त खींचिए और इसके वृत्त के केंद्र से 8 सेमी दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और इसकी लंबाई मापिए। तो ये भी आपको करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इस प्रश्न पत्र का जो अंतिम प्रश्न है वो है 23, नीचे दिए गए बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ बंटन दे रखा अपने को वर्ग अंतराल 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19, 6, 30, 40, 16, 4 और 4। इसका आपको माध्यक ज्ञात करना है। तो इसमें अपन सूत्र के आधार पर इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले अपने को वर्ग दिया गया है, तो अपन इस प्रकार से एक टेबल बना लेंगे। सबसे पहले वर्ग बारंबारता, और यहाँ अपने को संचयी बारंबारता निकालनी है CF। तो 1 से 4 इसकी बारंबारता 6, संचयी बारंबारता 6 हो गई। 4 से 7 इसकी बारंबारता 30 है, तो 6 में 30 जोड़े तो 6 + 30 यानी संचयी बारंबारता 36 होगी। इसी तरह 7 से 10 वाला जो वर्ग है उसकी बारंबारता 40 है और 36 में 40 जोड़े 76। इसी तरह 10 से 13 की बारंबारता 16 है और 76 में 16 जोड़े 92। इसी तरह 13 से 16 वर्ग की बारंबारता 4 है, 92 में 4 जोड़े 96 और फिर वापस 16 से 19 वर्ग की बारंबारता 4 है, 96 में 4 जोड़े 100। तो इस प्रकार सिग्मा F जो है वो 100 आ गया। अब अपना सूत्र है कि सिग्मा F बराबर n होता है और n बराबर 100 आ गया, तो n/2 का जो मान है यानी 100/2 यानी 50। अब अपन देखेंगे ये 50 जो है वो कहाँ है, तो ये 50 जो है वर्ग अंतराल 7 से 10 में यहाँ उपलब्ध है। 76 यहाँ रहा है, यानी 50 जो है इस वर्ग में उपलब्ध है। तो इसके आधार पर अपन मान निकालेंगे। तो इस वर्ग में L यानी इसकी जो निम्न सीमा होगी वो 7 होगी, n बराबर 100 अपन ने निकाला है और उसकी जो बारंबारता है वो 40 है और उसकी जो संचयी बारंबारता है वो है 36 और h बराबर 3, यानी इसमें से घटाया तो h बराबर 3 आया। तो अपना जो माध्यक का सूत्र है वो ये है कि माध्यक बराबर L + n/2 - CF बटा F इंटू H। तो L 7 है, n/2 50 और CF 36 और F 40 इंटू H 3 है। इसको हल किया तो 7 + 50 में से 36 गए, तो ये हो गया आपके 4/40, माफ़ करें 14/40। इसको इस प्रकार हल करेंगे 50 - 36/40 इंटू 3। यहाँ थोड़ा गलत हो गया था, इसको सही सुधार दिया है। तो 7 आए, 7 50 - 36 यानी 50 में से 36 गए, 14/40 इंटू 3। तो 7 + 14 को 3 से गुणा किया 42/40, 42 में 40 का भाग लगाया 1.05 और इसी तरह हो जाएगा 7 + 1.05 यानी 8.05 आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 23। इसका अथवा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा, एक पौधे की 75 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। लंबाई 1 से 9 6, 11 से 19 10, 21 से 29 12, 31 से 39 22, 41 से 49 17 और 51 से 59 8। तो ये लंबाई है और ये पत्तियों की संख्या है। इन पत्तियों की लंबाई का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अपने को बहुलक ज्ञात करना है, वही तरीका अपने को अपनाना है जैसा अपन ने पहले किया है। तो इसमें
एक्स और एफ निकालना है। एक्स 1 से 9, 6, 11 से 19, ये पूरी टेबल बना दी। अब इसमें अपन देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता वाला जो होगा वो बहुलक वर्ग होगा। या सबसे अधिक बारंबारता 22 है, तो ये अपना बहुलक वर्ग हो गया। बहुलक वर्ग और फिर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा एल होती है, तो एल बराबर 31 हो गया ये। फिर बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है वो F1 ये हो गया। बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर की बारंबारता F12, ये ऊपर वाली बारंबारता 12 है, तो F0 बराबर 12 हो गई। इसके ठीक बाद वाली बारंबारता F2 होती है, तो F2 बराबर 17 हो गई। और H 39 में से 31 घटाए तो 8 हो गई। अब इसमें सूत्र में मान रखेंगे अपन, तो हो जाएगा बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटावा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मान रखते जाएंगे 12 माइनस 22 बटावा 2, 22 माइनस 12 माइनस 17 इंटू 8। तो यहाँ 12 माइनस 22, 12 में से 22 गए तो माइनस 10 बचे, और 2 22 गुणा किया 44, और 12 और 17 ये हो गया 29। तो 44 माइनस 29 इंटू 8, इसको आगे हल करते जाएंगे। तो 31 प्लस माइनस 80, 10 को माइनस 8 से किया तो माइनस 80 बटावा 15, माइनस और प्लस माइनस हो गया, तो 31 माइनस 80 बटा 15 यानी 31 माइनस 5 बटा 5.33 यानी 25.67 जो है लगभग इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार ये अपन ने पूरा पेपर हल किया है। आपको इन सभी प्रश्नों के हमने सही उत्तर देने का प्रयास किया है। फिर भी आप बोर्ड द्वारा जारी आंसर की को अधिकृत माने, और अगर इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको PDF में चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर जरूर भेजें, ताकि आपको PDF व्हाट्सएप की जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।